जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का वीडियो जैसे देख पा रहे हैं, शक्तिशाली आत्मा आत्मा जो कि पंचभूतों से निर्मित होती है, पंचभूत देवों से निर्मित होती है। और जब तक आत्मा हमारे शरीर में होती है तभी कहा जाता है कि हर इंसान में देव का वास है, भगवान का वास है। क्यों? क्योंकि पंचभूत देवों से निर्मित होती है आत्मा। पृथ्वी, जल, अग्नि, गगन और वायु, इनसे आत्मा की रचना होती है। और ये पंचभूत अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं और इन पंचभूतों से ही बनी होती है आत्मा। इसीलिए आत्मा का अस्तित्व शारीरिक रूप में ना होकर इन्हीं के रूप में होता है और इसीलिए आत्मा जो है शक्तिशाली होती है। और यही कारण है कि कहीं पर आत्मा होती है तो या तो अत्यधिक ठंडक महसूस होती है या फिर अत्यधिक गर्मी हो जाती है, क्योंकि इन्हीं पंचभूतों से आत्मा निर्मित होती है। और इनमें से कौन सा पंचभूत ज़्यादा वर्क कर रहा है, उसी हिसाब से उस आत्मा का एहसास उसी तरीके से होता है। जब आत्मा हमारे शरीर में होती है, जब चली जाती है तब तो हम बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में होती है हम जीवित होते हैं, लेकिन फिर भी हम आत्मा से उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान वगैरह करके आत्मा से कनेक्ट करते हैं, और आपने देखा होगा जो लोग इसे कर पाते हैं वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और वैसे शारीरिक रूप से हम कमज़ोर होते हैं, आत्मिक रूप से नहीं। आत्मा की शक्ति ही है जो हमें हर काम करने में सक्षम बनाती है, मजबूत बनाती है। देवताओं ने उनसे अनुरोध किया कि हम चाहते हैं कि आप हमें कोई अन्न जल उपलब्ध कराएं, हमारा पोषण करें। यह सुनकर ईश्वर ने पंचभूतों से मानव की रचना की, आत्मा की रचना की, आत्मा को शरीर में डाला और मानव की रचना हुई। देवताओं को उसमें प्रवेश करने के लिए कहा, यानी ये पंचभूत जो हैं देवताओं के रूप में माने जाते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने अग्नि से प्रवेश करने के लिए कहा। अग्निदेव मनुष्य के मुख में वाणी बने, वायुदेव नासिका से प्रवेश करके जीवनदायिनी श्वास बने, सूर्यदेव ने चक्षु बनकर दृष्टि प्रदान की और चारों दिशाओं से कान में प्रवेश किया, जिससे हमारी श्रवण शक्ति बनी। चारों दिशाओं ने पृथ्वी की दिव्य जड़ी बूटियाँ जो हैं शरीर के चर्म भाग पर रोम रोम में पूर्ण रूप से समा गई। अंत में मन मनुष्य के मस्तिष्क में विचार रूप में स्थापित हुआ। इस प्रकार ईश्वर ने सभी देवों को मनुष्य के भीतर आत्मा के रूप में जो है ज्ञानेंद्रिय रूप में स्थापित कर दिया। हमारा जो ज्ञान काम करता है वो इसी कारण से काम करता है, इन्हीं देव स्वरूपों के कारण काम करता है। अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने मनुष्य के सिर के ऊपरी भाग में एक ब्रह्मरंध्र बनाया, जो यदि किसी व्यक्ति का सक्रिय हो जाए तो वो बहुत ही शक्तिशाली होने के साथ साथ ज्ञानवान भी हो जाता है, बुद्धिजीवी हो जाता है। वहीं से आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। इसी ब्रह्मरंध्र से आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और जब निकल जाती है तो हमारा शरीर मृत हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो सदा अमर होती है। कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में, इसीलिए उसे वस्त्र कहा जाता है, शरीर को, आत्मा को नहीं। इस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होता है। इसका एक ही स्वाभाविक गुण होता है, स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। इसीलिए जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, आत्मा से कनेक्ट कर पाता है, अपने अंतर्मन को जान पाता है, तो वो ईश्वर से स्वतः ही कनेक्ट हो जाता है। जब तक आत्मा शरीर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचती तब तक शरीर बदलता रहता है। अब बात करते हैं सृष्टि की रचना। बहुत समय पहले की बात है कि महाप्रलय के संपूर्ण सृष्टि का नाश हो गया था महाप्रलय से। तो भगवान विष्णु आदिशेष पर विश्राम कर रहे थे। आदिशक्ति देवी ने उन्हें जगाकर कहा कि हे प्रभु, आंखें खोलिए, सृष्टि की रचना का समय आ गया है। भगवान विष्णु ने धीरे से आंखें खोली और अपनी नाभि की ओर आंखें खोलकर देखा। वहाँ स्वयंभू ब्रह्मा जी पुष्प कमल पर बैठे थे, कमल पुष्प पर बैठे थे। वे हाथ जोड़े हुए श्री विष्णु को देखे जा रहे थे, निहार रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा जी, कमल से आप सृष्टि की रचना कीजिए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप कमल से सृष्टि की रचना कीजिए, जो शाश्वत हो, उसका विलय जब तक ना हो, जब तक मैं स्वयं ही विलय ना करूं। ब्रह्मा ने तुरंत कमल के 3 भाग किए और स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश का निर्माण किया सर्वप्रथम। फिर धरती को उन्होंने प्राकृतिक वनस्पति और जीवों से परिपूर्ण कर दिया। इस तरह
धरती में जो उत्पत्ति हुई, इस रचना को देखकर विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, ये तो बहुत ही सुंदर है, अब इन सब का ख्याल कौन रखेगा और इनका उपयोग कौन करेगा, कौन भोगेगा इन सब को। इनकी रचना तो कर दी गई। कुछ सोचते हुए ब्रह्मा जी ने कहा अर्थात मुझे स्वयं से ही प्राणियों की रचना करनी होगी जो इन सब का प्रयोग कर सके, इन सब का उपयोग कर सके, इन्हें भोगे और इनकी देखरेख भी करे। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के ही 2 भागों में से एक को पुरुष और दूसरे से नारी की रचना की। तो इस प्रकार पुरुष और नारी की रचना उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई, और जिनके माध्यम से यानी मनुष्य के माध्यम से वनस्पतियों की और अन्य जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें थी उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा करने का कार्य उनका हो गया, उन्हें सौंपा गया, और उनका उपयोग करने का, यदि कोई चीज़ निर्मित होती है तो उसका उपयोग करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो इस तरह इनको उपयोग करने के लिए, नर नारी को देखरेख करने के लिए निर्मित किया ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के कहने पर। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, राधे राधे लिखिएगा। और क्या ये बातें आपको पता थी या नहीं पता थी, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पता है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज्ञान कभी भी बुरा नहीं होता, किसी के पास भी हो, हमारे पास है तो आप सीखिए, और आपके पास है तो आप मुझे सिखाइए, मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में राधे राधे लिखना, और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। आप श्री कृष्ण आपका मंगल करें। प्रेम से बोलिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।